टू आरकेबी की क्लासेज। आज हम देखेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम टॉप 52 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रकाश अर्थात लाइट से संबंधित है। जैसे यहाँ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है वो आपकी कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा कह रहा प्रकाश का वेग कितना होता है। प्रकाश का वेग अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कह रहा है कि वाहन से पीछे आने वाले वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो हम बात करें सी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। फिर चौथा क्वेश्चन दिया है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। कह रहा है कि प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या हाइगेंस के द्वारा। अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा यहाँ इसको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं। 7, 10, 12 और 5। तो हम कहेंगे इसमें 7 रंग इसमें दिखते हैं। कह रहा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होता है, वर्णमंडल, क्रीट या कोरोना, प्रभाव मंडल या कोई नहीं। तो हम बात करें इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्रीट अर्थात कोरोना ये दिखता नहीं है। हम बात करें फिर क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, कह रहा है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर क्या करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। वाहनों में अग्र दीपों में किस प्रकार की दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डी ऑप्शन इसका सही है, अर्थात परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कह रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैक्स बेल ने। अगर फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 10, पानी से लटक कर बहते हुए व्यक्ति उसका पैर उल्टा दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक, अपवर्तन के कारण, अर्थात इसका ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये अपवर्तन के कारण क्या होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कह रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों से 2 सेट होते हैं, एक नेत्र और एक नेत्रक होता है। कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है। तो हम कहेंगे इसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कह रहा है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है। तो हम करेंगे ग्रेनमाल्डी ने क्या किया था, इनको दिखलाया था कि प्रकाश की तरंगे जो होती हैं विवर्तन होता है, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पानी में डूबी हुई एक क्षण किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसके कारण आकाश का नीला दिखाई देता है। प्रकाश आपका जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। तो हम कहेंगे प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, प्रकाश नीला दिखाई देता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो हम कहेंगे वास्तविक होता, उल्टा होता, वो क्या होता है, छोटा होता है, जो रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है विवर्तन, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो हम बात करेंगे इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन व परावर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है,
कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल लालिमा किस कारण छा जाती है। तो हम बात करेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकाश सूर्य जो होता है वो क्या होता है, लालिमा दिखाई देती है। कह रहा अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को एकत्रित करता है, वो क्या होता है, अपसारी लेंस, और जो क्या करता है ऐसे फैलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। तो हम कहेंगे प्रकाश का वृत्तीकरण सिद्धांत जो है ये प्रकाश की पुष्टि करता है, अर्थात ऑप्शन से ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा मृद मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे अगर अक्सर हम गर्मियों के दिनों में देखे हैं कि क्या होता है, दूर से हम सड़कों पर या रेगिस्तान में चले जाएं तो हमें जल प्रतीत होता है, इसी को हम कहते हैं मृग मरीचिका, अर्थात रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, कह रहा है इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो हम कहेंगे वो बैगनी रंग का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अपसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है, किरणों को फैलाता है, वो होता है अपसारी। अभिसारी अर्थात जो होता है सभी किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है, इसको हम कहते हैं अभिसारी, और जो ये फैलाता है इसको हम कहते हैं अपसारी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह तरल से भरे हुए बीकर किस कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो हम कहेंगे ये भी प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब हम क्या करते हैं किसी गिलास या किसी कांच के बर्तन में हम पानी को रखते हैं तो क्या होता है, उसका तल जो है ऐसे उठा हुआ प्रतीत होता है, ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण, अर्थात ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू जो है दधूतहीन दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन है, अर्थात इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है, अर्थात इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अगर यहाँ से देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो हम कहेंगे कि रोमन ने इनके प्रथम ज्ञात किया था, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो हम कहेंगे वो समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 31वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें, निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है किसमें, निर्वात में। प्रकाश का जो वेग होता है 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है क्या, हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, घट जाती है, अर्थात ऑप्शन एक उसका सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कि चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्या कहते हैं, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है कि तंतु प्रकाशीय संचार के संकेत में किस प्रकार के प्रभावित होता है। तो ये प्रकाश तरंग के माध्यम से क्या होता है, प्रभावित होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट होती है, तो फोटॉन जो होता है वो डी ऑप्शन अर्थात प्रकाश की मूलभूत यूनिट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया प्रिज्म
में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अतः जो हम इंद्रधनुष में देखते हैं कलरों को, वो वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है, प्रकाशों का वहाँ पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि ग्राफिक फ़ोटो के मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे लाल, हरा, नीला होता है। ये आपके मुख्य रंग माने जाते हैं फोटोग्राफी के। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, कह रहा दूरदृष्टि दोष के लिए काम में लेते हैं, तो हम कहेंगे दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर निकट है तो हम अवतल लेंस, और अगर दूर है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे उसके निवारण के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो वो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, कह रहा है कि प्रकाश के निम्न प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो हम कहेंगे कि नीला और लाल का क्या होता है, तीव्र अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो हम अंतरिक्ष से देखिएगा तो वो काला दिखाई देता है आकाश। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि 3 मूल रंग हैं, तो 3 मूल रंग कौन से होते हैं, तो नीला, हरा और लाल क्या होता है, 3 मूल रंग होते हैं। कह रहा है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य द्वारा प्रकाश कौन सा होता है, तो वो बैगनी होता है, और अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो वो कौन सा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि मायोपिया से क्या संबंध है, तो मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष होता है, और अगर हाइपर मायोपिया की बात करें तो दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो हम कहेंगे कि नीले प्रकाश में क्या होती है, उच्चतम ऊर्जा होती है, अर्थात इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 47 क्वेश्चन। 47 कह रहा है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो लैम्बर्ट नियम जो है वो प्रदीप्त वस्तुओं से संबंधित है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया, कह रहा है निम्न से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो वो पीला है जो प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49वां दिया है, कह रहा कि फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग रेटिना का कार्य करता है, तो जो उसमें फिल्म बनी लगी होती है वो क्या करता है, रेटिना का कार्य करता है। रेटिना का कार्य क्या है, प्रतिबिंब को बनाना, और जबकि यहाँ पर हम बात करें जो यहाँ पर फिल्म का काम होता है, ये भी क्या होता है, प्रतिबिंब को बनाना। 50वां क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक तंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 और 52। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया क्या, तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा वो क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा बनाता है। नेक्स्ट हम बात करें, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना है, जिसे हम कहते हैं फोटॉन। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।